हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं आज आपके साथ हूँ उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 4 फॉर द 10th क्लास सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? क्वेश्चन है चेक 301 इज अ टर्म ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। तो एक सीरीज आपको दे रखी है, वो सीरीज क्या है? 5, 11, 23 डैश डैश डैश। और हमने कहा कि बताइए 501 इस सीरीज का टर्म होगा या नहीं होगा। तो बच्चों हमने बताया था जब भी सीरीज दी जाए तो आप उससे ए और डी निकाल सकते हैं। तो देखिए सीरीज में ए क्या है? 5, डी क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 11 माइनस 5 6। अगर कोई कंफ्यूजन है तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 17 माइनस 11 भी आप करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा कितना? 6। तो आपने देखा डी कितना हो गया? 6। अब हमें चेक करना है कि 501 इसका टर्म है या नहीं। तो आप L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी लगाएंगे। L की वैल्यू क्या है? 301। ए क्या है? 5 प्लस एन माइनस 1। एन हमें पता करना है कि इसका टर्म है कि नहीं, और डी हमें पता है 6। 5 प्लस 6 यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एन माइनस 6 और प्लस 5 यहाँ ऑलरेडी बैठा था। 6 एन माइनस 6 प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस 6 प्लस 5 कितना देगा? -1। तो 6 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 301। -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 6n इज इक्वल टू 302। n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। और बच्चों 6 को हम 302 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 होल 1 अपॉन 3। तो आपने देखा कि n हमारा कितना आया? 50 होल 1 अपॉन 3, यानी पूरा नेचुरल नंबर नहीं आया। जैसे 50 आता, 51 आता, 52 आता, मतलब पूरा एक नंबर अगर आपका आ जाता तो वो हमारा वो टर्म होता। लेकिन 50 और 1/3 कहाँ पे आएगा भाई? 50 के बाद तो 51 टर्म आएगा, बीच के टर्म्स नहीं लेंगे। फ्रैक्शन में नंबर अगर आ गया तो आप बोलेंगे कि 301 इस सीरीज का टर्म नहीं है। अगर ये बच्चों पूरा कैंसिल हो गया होता, मान लीजिए यहाँ 50 आ जाता, 51 आ जाता, तो आप बोल देते यस ये सीरीज का ये वाला टर्म है। बट हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे सोल्यूशन में एन फ्रैक्शन में आया है। इसका मतलब है 301 इज नॉट टर्म ऑफ दिस सीरीज। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में आपके इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, बस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सीरीज आपको दी गई है और चेक करना है कि वो टर्म्स उस सीरीज का है या नहीं। तो सीरीज आपको अगर पता है तो आपको ए पता है, डी पता है, और इन दोनों को पता होने के बाद अब एन को फाइंड करने हैं। अगर एन पूरा नंबर्स में आएगा तो वो टर्म होगा, अगर एन फ्रैक्शन में आएगा तो उसका टर्म्स नहीं होगा। आपको कंटेंट पसंद आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे और मोर एंड मोर शेयर करेंगे। और कमेंट करेंगे कि आपको इस सीरीज़ की कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन करना है, तो उसी हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। ओके, बाय, टेक केयर।